जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। इजरायल में रह रहे और नौकरी कर रहे करीब 18,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। बकौल रिपोर्ट्स, पर्यटकों समेत भारतीय नागरिक जंग के बीच सुरक्षित निकासी को लेकर तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से अनुरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार को इजरायल पर हमास के हमले के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है। भारतीय ओपनर शुभमन गिल वनडे विश्व कप 2023 में 11 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया है कि डेंगू से पीड़ित गिल फिलहाल चेन्नई में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। गिल की अनुपस्थिति में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईशान किशन ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी। आज विश्व डाक दिवस है। संचार तकनीक के दौर में सूचना संवाद के तमाम माध्यम सुलभ हैं, पर डाक का अपना अलग महत्व है। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से आज विश्व डाक दिवस पर लोगों से चर्चा की गई। सुनते हैं चर्चा के अंश। आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई और मैं महेश मिश्र। आज विश्व डाक दिवस है। डाकघर और डाकिया से किसी न किसी रूप में सभी का जुड़ाव रहता है। दूर देश से अपनों के हालचाल और संदेश के लिए चिट्ठी पत्री का बेसब्री से इंतजार सदियों से डाक के महत्व को बढ़ाता रहा है। पत्राचार और पत्रोत्तर की प्रतीक्षा गीत संगीत की भी विषय वस्तु रही है। हरदोई के संगीतज्ञ मनोज अग्रवाल के स्वर में सुनते हैं पत्र भेजने की ललक से जुड़ा गीत। कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी हो, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 जा। आज विश्व डाक दिवस पर डाक अधीक्षक आर के श्रीवास्तव, प्रधान डाकघर हरदोई और ग्रामीण डाक सेवक संघ के नेता ऋषि कुमार सैनी सहित डाकघर में रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करने वालों से बात की तो उन्होंने भी डाक के महत्व को अलग अलग अंदाज में रेखांकित किया। डाक दिवस की बात हो रही है तो जनपद हरदोई में डाकघर के माध्यम से क्या क्या जन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, कितने जनपद में डाकघर है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम इस समय डाक अधीक्षक आर के श्रीवास्तव और हम उनसे बात करते हैं डाक दिवस को लेकर। घर के माध्यम से जन सामान्य का कैसा जुड़ाव होता है, हम बात करते हैं। मैं आर के श्रीवास्तव, अधीक्षक डाकघर हरदोई। आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक डाक सप्ताह मनाते हैं। पूरे जनपद में, हरदोई जनपद में कितने डाकघर हैं? हरदोई जनपद में एक प्रधान डाकघर है और 36 उप डाकघर हैं। इसके अतिरिक्त गांव में छोटे छोटे करके 296 शाखा डाकघर हैं। प्रतिदिन कितनी डाक आती जाती होगी जिससे जनता से सीधे जुड़ाव रहता है? प्रति माह लगभग 1 लाख रजिस्ट्री डाक का वितरण हरदोई मंडल द्वारा किया जा रहा है। साथ ही लगभग 1.5 लाख सामान्य डाक वितरित प्रति माह किए जाते हैं पूरे मंडल द्वारा। साधारण डाक के अंतर्गत मुख्यतः आधार कार्ड का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाता है। डाक का वितरण डिजिटल इंडिया के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। आधार की सुविधा हरदोई के 16 डाकघरों में उपलब्ध है, जिनमें प्रतिदिन लगभग 500 आधार बनाए जा रहे हैं। डाकघर के माध्यम से क्या महिलाओं से कोई भी जुड़ी योजनाएं हैं? महिलाओं के लिए एक विशेष महिला सम्मान बचत पत्र की योजना चलाई गई है, जो न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। एक खाता 2 वर्ष के लिए खोला जाता है, जिसमें महिलाओं को कोई भी महिला इससे पूरा लाभ ले सकती है। बच्चियों के लिए भी एक खाता है, सुकन्या समृद्धि खाता। इसके 10 साल की बच्चियों के लिए खोले जाते हैं। क्या ऐसी भी स्थिति आती है कि विदेश से जो डाक आए उस संदर्भ में या कुछ ऐसा जुड़ाव रहता है डाकघर से आपका? जी, इसके लिए भी यहाँ पर डाक निर्यात केंद्र खोला गया है प्रधान डाकघर हरदोई में,
जिसके काउंटर संचालित है। इससे विदेशों में डाक भेजने की सुविधा आसानी से प्राप्त होती है। बाबूराम गौतम जी। हाँ जी, मैं बाबूराम गौतम ग्राम मझिगमा पोस्ट बर्बन से आया हूँ यहाँ स्पीड पोस्ट करने। तो स्पीड पोस्ट करके आया हूँ और सुविधा अच्छी है इस पोस्ट ऑफिस की। बस अच्छा, जब आज प्राइवेट सेक्टर में कोरियर है तो वहाँ पर जाना आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ डाकघर में आने में? नहीं, सरकारी होता है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट से बेहतर होता है गवर्नमेंट की। पंक्ति में लगे हुए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर आप आए हैं, क्या करने आए हैं आपसे? मेरा नाम अभिषेक है, मैं यहाँ पे रजिस्ट्री करने आया हूँ। अच्छा, ये आजकल जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी कोरियर है या तमाम चीज़ें हैं, और डाकघर में और प्राइवेट में जो ये भी यही सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में कोरियर के माध्यम से चालू हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको रजिस्ट्री किसी सरकारी उसमें करनी है तो आपको डाक विभाग से ज़्यादा सुरक्षित हैं। डाकघर में आप सुविधाएं अच्छी हो रही हैं सारी चीज़ों की, और आसानी से सब कुछ हो रहा है। भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार सैनी, हम उनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं विश्व डाक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने डाक के प्रति बहुत इंतजार रहता है। समस्या तब आती है डाक वितरण में जब कोई बैंक वाला या कोई कंपनी वाला उसका केवल नाम लिख के भेजता है, जैसे सतीश, अब उसके पिता का नाम नहीं लिखा, फिर उससे उसका डाक का वितरण होना असंभव हो जाता है। जब हमारा डाकिया गांव में जाता है तो सतीश नाम के 5 लोग होते हैं। अब समस्या आती है वो किस सतीश को दे। अगर एक सतीश को देता है तो गलत वितरण हो जाता है, तब भी तो इसको लेकर भी काफ़ी समस्या आती है। दूसरे बहुत लोग जो हैं कि यहाँ ताला अगर लगा हुआ है 2-3 दिन, अगर उसको पड़ोस में सूचना दे दी जाती है तो उसको समय पर अगर मौका मिले आ जाना चाहिए। फिर भी हमारा डाकिया 2-3 दिन में जाके पूछ के उनका वितरण कर ही देता है। और अगर उसको कोई समस्या है तो हमारे डाक विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। डाक अधीक्षक हरदोई के अनुसार जनपद में प्रतिदिन हजारों की संख्या में सामान्य चिट्ठी से लेकर रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि पत्राचार डाक के महत्व को रेखांकित करते हैं। चिट्ठी पत्री के सहारे अपनों तक संदेश पहुंचाने के लिए सुनते हैं हरदोई रेडियो की लोक गायिका वंदना गुप्ता के संगीतमय बोल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। इस तरह जनपद के संगीतज्ञ हों या डाक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ग्राहक, किसी न किसी रूप में सभी ने डाक के महत्व को माना है और अपनों तक बात पहुंचाने के लिए या अपनों के हालचाल जानने के लिए डाकघर को एक सहज सरल माध्यम बताया। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खराब रैंकिंग वाले विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विभाग की फ्लैगशिप स्कीमों से संबंधित फीडिंग विभागीय पोर्टल पर ससमय सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बाल विवाह की निगरानी एवं रोकथाम व प्रोबेशन विभाग की अन्य विभागीय योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाए जाने पर बल दिया और कहा कि बालिकाओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाया जाए। जिलाधिकारी ने विकासखंड स्तर पर बालिका खेल कूद प्रतियोगिता और माँ बेटी मेले का आयोजन कराने के निर्देश दिए। बाल विवाह रोकने हेतु ग्राम प्रधानों व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को जागरूक किया जाए, जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट का सहयोग लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अवयस्क बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं।
जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बदलते मौसम के दृष्टिगत नगर पालिकाओं में फॉगिंग कार्य कराने के निर्देश दिए और कहा कि नगर पालिका की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए। कान्हा गौशालाओं में भूसा, चारा आदि व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठंड से बचाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों का सभी बिंदुओं पर संतृप्तिकरण सहित सभी नगर निकायों में राशन की मॉडल शॉप का निर्माण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज कर करेतर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लक्ष्य के अनुरूप वसूली कार्य में प्रगति लाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने मंडी समिति को खराब वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशन, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों, दुकानदारों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी यातायात व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 के तीसरे चरण की शुरुआत आज अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल पंकज ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विभूति नगर से करते हुए कहा कि 0 से 5 साल तक के जो बच्चे और गर्भवती किन्हीं कारणों से नियमित टीकाकरण से छूट जाते हैं, उनका टीकाकरण करने के लिए IMI अभियान चलाया जाता है। आज 9 अक्टूबर से शुरू हुआ ये अभियान 14 अक्टूबर तक चलेगा। IMI के तीसरे चरण में 0 से 5 साल तक के 20,038 बच्चों एवं 5,181 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाने का लक्ष्य है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के अनुसार IMI का पहला चरण अगस्त में और दूसरा चरण सितंबर में चला था। नियमित टीकाकरण के द्वारा 12 जानलेवा बीमारियों जैसे TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B, खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, निमोनिया, डायरिया, गलघोंटू, काली खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए 11 टीके लगाए जाते हैं। चिकित्सकों ने बच्चों का नियमित टीकाकरण कराए जाने की जन सामान्य से अपील की है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर संडीला में कई दुग्ध डेयरी से दूध के सैंपल संग्रहित किए गए और उन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। आइए सुनते हैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार को। आज खाद्य सुरक्षा विभाग ने संडीला क्षेत्र में 4 बड़ी डेयरियों पे 4 सैंपल मिश्रित दूध के लिए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।